Hello students, myself Sandeep Pandey, Excellence English Coaching, Dabra. Today I am describing a beautiful poem, Goodbye Party, Miss Puspa T.S. It is written by नजीम इज़िकेल के द्वारा यह लिखित है और बहुत ही सुंदर पोएम है। यह 42 लाइन्स की पोएम है और ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। अबाउट द पोएम के बारे में हम जाने तो इन दिस पोएम द पोएट अरेंज अ पार्टी, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस. वह अपनी सिस्टर के लिए पार्टी अरेंज करता है जो कि अब्रॉड जा रही है अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, और उसके लिए पार्टी सुखमय हैप्पी जर्नी की मंगलमय यात्रा की कामना के लिए वह पार्टी रखता है। उस पार्टी को इस पोएम के द्वारा वह एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में स्टेंजा में फ्रेंड्स आवर डियर सिस्टर इज डिपार्चिंग फॉर फॉरेन। फ्रेंड्स दोस्तों, मेरी प्यारी बहन इज डिपार्चिंग फॉर फॉरेन, वह विदेश जा रही है इन 2-3 डेज, 2-3 दिन में विदेश जा रही है। एंड वी आर मीटिंग टुडे, आज हमने एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं टू विश हर बोर्न व्यूज, हम उसकी हैप्पी जर्नी मंगलमय यात्रा के लिए एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। सेकेंड स्टेंजा में यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स, दोस्तों तुम सब जानते हो व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा, वह कितनी मधुर है, कितनी अच्छी है। आई डोंट मीन्स ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस, वो कहती है ना केवल वो आंतरिक रूप से बल्कि वो बाहरी अपने व्यवहार रूप से भी वह हृदय और व्यवहारिक दोनों तरीके से ही बहुत स्माइलिंग स्वीट है। एंड मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, मिस पुष्पा ऑलवेज स्माइल करती है, स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीजन, कोई कारण भी ना हो फिर भी वो स्माइल करती है। यानी उसका जो फेस है वो ऑलवेज स्माइलिंग है, जिसको देखकर मुस्कुराहट दूसरों के अंदर भी स्माइल आ जाती है। बट सिंपली बिकॉज सी इज फीलिंग, ये नहीं कि वो सिर्फ अपने दिखावे के रूप में करती है, वास्तव में वह फील भी करती है। एंड थर्ड स्टेंजा मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली, वह एक उच्च घराने से आती है, एक उच्च परिवार से आती है। हर फादर वॉज रिनाउंड एडवोकेट, उसके जो पिता हैं वो एक प्रसिद्ध फेमस एडवोकेट है इन बुलसर और सूरत। अब वो यहाँ पे कंफ्यूज होता है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस, वो कहता है कि मुझे सही से याद नहीं आ रहा है ये कौन सा प्लेस है, बुलसर है या सूरत है। फिर अगले वाली स्टेंजा में वो कहता है सूरत, यस हाँ सूरत ही है, उसको ध्यान आता है, वो कहता है सूरत ही है। वंस ओनली आई स्टेड, मैं ठहरा हुआ था इन सूरत में विथ फैमिली मेंबर्स के साथ, मैं अपनी फैमिली मेंबर के साथ वहां रुका था। वो माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड, अपने अंकल के बहुत पुराने दोस्त के यहाँ। हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली, उनकी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। दैट वॉज लॉन्ग टाइम है, वो बहुत समय बीत गया। एंड देन नेक्स्ट स्टेंजा कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, अब मिस पुष्पा की बात करते हैं। सी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी, बहुत प्रसिद्ध थी वो सबके द्वारा लाइक की जाती थी विथ मैन एंड ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो, वो सब में मैन एंड वुमेन में सब के द्वारा वो लाइक की जाती थी। इसका रीजन था कि बहुत स्पिरिट थी, बहुत उत्साही थी, वो ऑलवेज हेल्पफुल रहती थी सब लोगों के प्रति, इसीलिए उसको सब लोग लाइक करते थे। एंड देन नेक्स्ट स्टेंजा व्हेन एवर आई आस्क्ड हर, जब भी मैं उससे पूछता कहता टू डू एनीथिंग, कुछ भी काम के लिए, शी वॉज सेइंग जस्ट नाउ ओनली, अभी वो कोई भी काम के लिए तो वो तुरंत उसका रिप्लाई रहता था आई विल डू इट, मैं करूंगी। एंड दैट इज शोइंग गुड स्पिरिट, जो कि उसकी गुड स्पिरिट को शो करता है, गुड उत्साही, उसको किसी भी कार्य के प्रति उसका इंटरेस्ट को शो करता है, गुड स्पिरिट को शो करता है। एंड पुष्पा मिस इज नेवर सेइंग नो, वो पता है कभी भी मना नहीं करती, कोई भी वो हेल्प के कार्यों में हमेशा दूसरों की हेल्प करती, वो कभी भी उसके मुंह से नो शब्द का प्रयोग नहीं होता। एंड
वॉट एवर आई और एनीबडी इज आस्किंग, मतलब मैं या कोई भी उससे कहता वो सबकी हेल्प करती। सी इज ऑलवेज सेइंग एस, वो हमेशा एस कहती। एंड टुडे सी इज गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट, वो अपनी नॉलेज, हाई लेवल नॉलेज के लिए, हाई एजुकेशन के लिए वो है विदेश जा रही है, अब्रॉड जा रही है, जिसके लिए कभी कहता है एंड वी आर विशिंग हर वन व्यूज, जो पार्टी के माध्यम से उसकी हैप्पी जर्नी की कामना करने की बात कभी कहता है। एंड द लास्ट स्टेंजा, नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक, अब मैं और स्पीकर्स को बुलाता हूँ, दो शब्द वो भी मिस पुष्पा के बारे में कहेंगे। एंड आफ्टरवर्ड मिस पुष्पा, और उसके बाद मिस पुष्पा को बुलाऊंगा, विल डू समिंग अप, और वो अपने द्वारा कुछ बोलेंगी और फिर पार्टी की समाप्ति होगी। तो ये बहुत ही अच्छी निजी म्यूजिकल की पोएम है, आसानी से समझने वाली है, सिंपल लैंग्वेज में यह लिखी गई हुई है और इसको हम पढ़ के इसका मीन्स क्लियर कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 12th क्लास, इसके एक्सट्रैक्ट एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। प्लीज लिसन केयरफुली। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज डिपार्चिंग फॉर फॉरेन in 2-3 days and we are meeting today to wish her born yours। इस वाले एक्सट्रैक्ट में पोइट कहता है, दोस्तों, आवर डियर सिस्टर, हमारी प्यारी बहन 2-3 दिन में फॉरेन डिपार्चिंग होने वाली है, जाने वाली है, और वी आर मीटिंग, हम एक पार्टी रख रहे हैं उसकी, टू विश हर बॉर्न योर्स, उसकी मंगलमय यात्रा की। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाट डज द फर्स्ट लाइन रेफर टू, तो इसका जो आंसर, फर्स्ट लाइन किसके लिए, फ्रेंड्स के लिए, ऑडियंस के लिए। तो फर्स्ट लाइन रेफर्स टू फ्रेंड्स और ऑडियंस। सेकंड क्वेश्चन है, इज डिपार्चिंग फॉर फॉरेन, कौन जा रहा है, मिस पुष्पा TS इज डिपार्चिंग फॉर फॉरेन। फाइंड आउट द सेम मीनिंग्स देना है। हैप्पी जर्नी का एक और पैसेज से मीनिंग्स आया है, बॉर्न व्यूज। और भाई आर दे मीटिंग देयर, वो मीटिंग क्यों कर रहे हैं वहाँ पे, तो पता है हैप्पी जर्नी के लिए। तो दे आर मीटिंग देयर टू बेस हर बॉर्न व्यूज, हैप्पी जर्नी। इसका यही आंसर देखो, आप देख सकते हैं। पहला, द ऑडियंस और द फ्रेंड्स ऑफ द पोएट आर रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन। सेकंड वाले में द पोएट सिस्टर मिस पुष्पा TS, और बॉर्न व्यूज का, हैप्पी जर्नी का एक मीन्स बॉर्न व्यूज। एंड थर्ड, दे आर मीटिंग देयर टू बेस फॉर अ हैप्पी जर्नी टू हिज सिस्टर मिस पुष्पा। एक्सट्रैक्ट नंबर 2, मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली से आती है। हिज फादर वाज रिनाउंड एडवोकेट इन बुलसर और सूरत, आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस। पोइट इन लाइनों में एक्सप्लेन करता है कि वह मिस पुष्पा बहुत उच्च घराने से आती है, उसके फादर फेमस एडवोकेट हैं। अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि बुलसर के हैं या सूरत के हैं, तो वो कहता है कि मुझे याद नहीं आ रहा है वो स्थान कौन सा था। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु बिलोंग्स टू वेरी हाई फैमिली, मिस पुष्पा TS बिलोंग्स टू वेरी हाई फैमिली। व्हाट डज द लास्ट लाइन रेफर टू, किसके लिए किया गया है लास्ट लाइन का रेफर टू, तो पोइट्स, इसमें लास्ट लाइन में आपका सेकंड, द लास्ट लाइन रेफर टू द पोइट के लिए। एक्सटर्नली डज नॉट रिमेंबर, उसको एक क्लियर पता नहीं है। और थर्ड वाला क्वेश्चन है, फाउंड आउट द सेम मीनिंग्स इन फेमस का आपका एक सेम मीनिंग्स बताइए, तो रिनाउंड। और क्वेश्चन नंबर, हु वॉज द रिनाउंड एडवोकेट, कौन है, मिस पुष्पा फादर वॉज द रिनाउंड एडवोकेट हैं। हमने ये दोनों एक्सट्रैक्टों को समझने का प्रयत्न किया।